प्रातः स्मरणीय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने अपने जीवन काल में 118 पुस्तकें लिखी। इनमें से अधिकांश श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता, ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषद के सार को सरल भाषा में रूपायित करती हैं। आपने कुछ संतों की जीवन चरित्र के अतिरिक्त महाभारत के कर्ण पर भी एक पुस्तक लिखी, महात्मा कर्ण। जी, महात्मा कर्ण। सामान्यतः हम कर्ण को एक शूरवीर या एक दानवीर के संबोधन से ही जानते हैं, किंतु विचारणीय है कि महात्मा हुए बिना कोई दानवीर हो ही कैसे सकता है। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण महाभारत की आत्मा है, कुंती मूल प्रकृति, द्रोणाचार्य अहंकार है, दुर्योधन मन है, उसके सैकड़ों भाई संकल्प विकल्प हैं, पांचों पांडव पंच महाभूत हैं और द्रौपदी बुद्धि, तो कर्ण इन सबको जीवित रखने वाले प्राण हैं। कर्ण के बिना हम महाभारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण को छोड़ दीजिए, वे पात्र नहीं, पात्रों के निर्माता हैं। उनके बाद महाभारत में कर्ण ही कर्ण हैं। संपूर्ण महाकाव्य में कर्ण सा सर्वगुण संपन्न दूसरा पात्र नहीं। उनकी कुलीनता, सचरित्रता, दानशीलता, उदारता, गंभीरता, धीरता, हृदय की विशालता, धर्मपरायणता और शूरवीरता का कोई सानी नहीं। गुणों के समुद्र हैं कर्ण। धर्मपरायण तो धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, शूरवीरता में अर्जुन और दुर्योधन भी थे, नीति में विदुर भी, किंतु इन सभी गुणों का समावेश यदि कहीं एक व्यक्ति में हुआ है तो वे हैं महात्मा कर्ण। भाग्य की विडंबना देखिए, ऐसा महान, परम पराक्रमी, विनीत, दानी, त्यागी एवं कृष्ण भक्त सदा भाग्य से चला गया। दैव सदैव ही उनके प्रतिकूल रहा। सूर्यपुत्र होकर सूतपुत्र कहलाए, चक्रवर्ती पद के अधिकारी होकर भी अधर्मियों के आश्रित रहे, महान योद्धा होने पर भी अर्धरथी, विनयी होने पर भी धृष्ट एवं महात्मा होने पर भी दुष्ट कहे गए। बड़े प्रलोभन दिए गए, षड्यंत्र रचे गए, किंतु वे अपने पथ से किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। अपनी गरिमा, मैत्री और विश्वसनीयता का पालन किया और अंततः अपनी दानवीरता से ही चले गए। भगवान कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया था कि कर्ण को मैं स्वयं भी नहीं जीत सकता। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु तो निश्चित थी। यद्यपि वे अर्जुन के हाथों मारे गए, किंतु जीत कर्ण की ही हुई, क्योंकि वे धर्म से नहीं अधर्म से मारे गए। आकाशवाणी ने इस सत्य को स्पष्ट रूप से कहा और भगवान ने इसे सुनकर सिर झुका लिया। कर्ण के जीवन की इस त्रासदी को बड़ी गहराई के साथ बड़े मार्मिक ढंग से उकेरा है पूज्य ब्रह्मचारी जी ने अपनी पुस्तक महात्मा कर्ण में।